बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत खुरूज की किताब, उसका 22वां बाब 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। जो कोई सिर्फ खुदावंद के सिवा किसी और माबूद के लिए कुर्बानी करे, वो नेस्तो नाबूद किया जाए। तू मुसाफिर को दुख ना दे और ना उसे तंग कर, क्योंकि मुल्के मिस्र में तुम भी मुसाफिर थे। तू किसी बेवा या यतीम को मत सता, क्योंकि अगर तूने उन्हें सताया और वो मेरे पास चिल्लाए, तो मैं ज़रूर उनकी फरियाद सुनूंगा और मेरा कहर भड़केगा। मैं तुम्हें तलवार से कत्ल करूंगा, तो तुम्हारी बीवियां बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मुफलिस को कुछ रुपया कर्ज दे, तो ब्याज खोर की मानिद मत बन और उससे सूद मत ले। अगर तूने अपने हमसाया का लिबास गिरवी में लिया है, तो सूरज डूबने के वक्त उसको वापस दे दे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का तसालोनीकियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका पहला बाब 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। क्योंकि हमारी इंजील तुम्हारे पास ना फक्त लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रुल कुदस और पूरे एतकाद के साथ भी। चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे दरमियान तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे, और तुम हमारे और खुदावंद की मानिद हो गए जब तुमने कलाम को बड़ी मुसीबत के साथ रुल कुदस की खुशी से कबूल कर लिया। यहाँ तक कि तुम मकदूनिया और अकाया के सब मोमिनीन के लिए नमूना बन गए, क्योंकि तुमसे खुदावंद के कलाम की शोहरत फक्त मकदूनिया और अकाया ही में नहीं हुई, बल्कि हर जगह तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है मशहूर हो गया है। यहाँ तक कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इस वास्ते कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि हमने तुम में कैसा दखल पाया और तुम क्यों कर बुत्तों से खुदा की तरफ रुजू हुए, ताकि जिंदा और सच्चे खुदा की इबादत करो और आसमान पर से उसके बेटे के आने के मुंतज़िर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया है, यानी यीशु के, जो हमें आने वाले गजब से छुड़ाता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 18, उसकी दूसरी से चौथी और फिर 47वीं और 51वीं आयत। चुनांचे उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझे प्यार करता हूँ। ऐ खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे हिसार, मेरे मुखलिस, मेरे खुदा, मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेता हूँ, मेरी सिपर, मेरी नजात का करन, मेरे हिसन। मैं खुदावंद काबिल हम्द को पुकारूंगा और मैं अपने दुश्मनों से रिहाई पाऊंगा।
खुदावंद जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो, मेरे मुनज्जी खुदा की तारीफें बुलंद हों। तू जिसने अपने बादशाह को अजीम फतूहात दी और अपने ममसूह को रहमत दिखाई, यानी दाऊद और उसकी नस्ल को अब्दुल अबाद तक। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की पाक अंजील की तलावत सुने। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 22वां बाब 34वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम फिका ने आजमाने के लिए उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? उसने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो इसकी मानद है ये है कि तू अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। इन ही दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहाइफे अंबिया का मदार है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।